हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है हाउस होल्ड सर्किट, उसके एक्सरसाइज 9B के फर्स्ट 18 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो 19th क्वेश्चन कहता है द डायग्राम इन द फिगर shows a 3-pin plug. Label the 3 pin and why is the top pin thicker and longer than the other two and why are the pins splitted at the ends. तो देखिए हमने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी कर लिया था कि जो सबसे ऊपर वाला होता है बेटा ये हमारा अर्थ वाला पिन होता है, ये लाइव वाला होता है और ये वाला जो एंड है ये आपका न्यूट्रल वाला होता है। अब जो बाकी के सवाल है कि जो टॉप पिन है वो थिकर क्यों है, तो रीजन ये है कि जो सॉकेट के अंदर ना ये जो अर्थ वाला पिन है वो किसी और होल के अंदर एंटर ना करे, सिर्फ इसी वजह से। और दूसरा लॉन्गर क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइव वायर कनेक्ट होने से पहले हमारा जो अर्थ वाली वायर है वो कनेक्ट हो जाए। उसका रीजन ये है कि किसी वजह से अगर मेरे अप्लायंस फॉल्टी हो तो जो लाइव वायर से जो करंट है वो डायरेक्टली अर्थ में ट्रांसफर हो जाए, हमें शॉक ना लगे। ओनली फॉर दैट रीजन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसको डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, बाकी आंसर मैंने नीचे दिया भी हुआ है। और स्प्लिट इसलिए होता है ताकि ये प्रॉपर फिट हो सके मेरे सॉकेट के अंदर जाके ड्यू टू स्प्रिंग एक्शन। फिर मेरे पास आता है कि एक लेबल डायग्राम बनाइए 3 पिन सॉकेट की। तो ये रहा आपका 3 पिन सॉकेट। याद रखें कि ऊपर वाला अर्थ है, ये न्यूट्रल है और ये आपका लाइव होता है। फिर मेरे पास आता है कि द डायग्राम इन द फिगर दिया हुआ है, 1 to 3 सब दिया हुआ है आपको। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, तो इसलिए बड़े ढंग से और अच्छे से समझ लीजिए कौन सा क्या करना है। तो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें लाइव, न्यूट्रल और अर्थ कौन सा है। तो ऊपर वाला जो ऑब्वियस है बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। हमने स्टडी किया कि जो लेफ्ट वाला यहाँ पे है न्यूट्रल होता है और ये लाइव होता है। कहते टू विच पार्ट ऑफ द अप्लायंस इज द टर्मिनल 1 कनेक्टेड, मेटेलिक बॉडी। याद है जो हमने कहा था कि जो ऊपर वाला अर्थ होता है, जो अर्थ है वो मेटल बॉडी के साथ अटैच होता है किसी भी अप्लायंस के। सो टू विच वायर जॉइन टू 2 और 3 इज द फ्यूज कनेक्टेड। फ्यूज हमेशा लाइव वायर में कनेक्टेड होता है, तो थर्ड वाला लाइव है तो इसलिए यहां पर कनेक्टेड होगा। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लोकल अर्थिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज डन। तो देखिए इसके बारे में मैंने प्रॉपर एक वीडियो ही बनाई है अर्थिंग के बारे में। तो अगर आपने इसको डिटेल में और अच्छे से समझना है तो मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, तो प्लीज उसको जरूर देखना। फिर हमारे पास आता है टू विच वायर इज द मेटेलिक केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्टेड। तो मैंने आपको कहा था कि बेटा जो अर्थ वायर होती है हमें वही कनेक्ट करना होता है एंड गिव रीजन। तो इसको भी मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि एक्चुअली में अगर मान लो किसी वजह से लाइव वायर मेरे मेटेलिक बॉडी के साथ टच हो जाती है तो ड्यू टू लो रेजिस्टेंस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करेगा लाइव वायर के थ्रू, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि फ्यूज के थ्रू। तो करंट लिमिट क्रॉस होने की वजह से हाँ ये जो आपका फ्यूज है ये आपका ब्रेक हो जाता है, मतलब मेल्ट हो जाता है, और लाइव का जो कनेक्शन है मेरे मेटल सर्किट के साथ वो ब्रेक हो जाएगा। सो इसलिए हमें मेटेलिक केस के साथ जो अर्थ वायर है वो कनेक्ट करनी होती है। फिर हमारे पास आता है द अर्थिंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज यूजफुल ओनली इफ द फ्यूज इज इन द लाइव वायर, गिव द रीजन। जैसे मैंने आपको कहा कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर आपका फ्लो करेगा तो अगर मान लो फ्यूज न्यूट्रल में लगा देते हैं, बात सही है कि जो न्यूट्रल वाला है फ्यूज उसका जो है मेल्ट हो जाएगा, लेकिन लाइव वायर अभी भी स्टिल कनेक्टेड होगी मेरे अप्लायंस के साथ ना। तो हमारा हमेशा पर्पस यही रहा है कि लाइव वायर को डिस्कनेक्ट किया जाए मेटल सरफेस के साथ, और यही इसमें किया भी है। सो नेम द पार्ट ऑफ द अप्लायंस विच इज अर्थड। तो जैसे मैंने कहा देखो कहाँ पे अटैच्ड है, मेटल केस है ना जहाँ पे आपका अप्लायंस का, वहां पर इसको अर्थ किया जाता है। फिर आता है फॉर अर्थिंग एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस वन हैज टू रिमूव द पेंट फ्रॉम द मेटालिक बॉडी। अब देखिए जो आपका पेंट होता है ना वो एज ए इंसुलेशन की तरह काम करता है, और इसी वजह से जब हम किसी अर्थ वायर को मेटालिक बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका जो पेंट है वो हटा देते हैं। फिर आता है कि व्हाट इज द कलर कोड फॉर द इंसुलेशन ऑन द लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो जो न्यू आपका जो कोडिंग है उसके हिसाब से देखें तो लाइव जो है वो ब्राउन है, न्यूट्रल जो है वो हमारी लाइट ब्लू है, और जो अर्थ है वो हमारे पास येलो या ग्रीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नेम द कलर कोड ऑफ द वायर विच इज कनेक्टेड टू अ मेटालिक बॉडी। मेटालिक बॉडी में हमेशा हमारा अर्थ वायर कनेक्टेड होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर आएगा। फिर आता है स्विच ऑफ द अप्लायंस। स्विच हमेशा लाइव वायर में कनेक्टेड होता है, तो आप रेड या ब्राउन भी लिख सकते हो। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे पास आता है कि हाउ डज द कलर कोड ऑफ वायर्स
इन अ केबल हेल्प इन हाउस वायरिंग। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मुझे फ्यूज या कोई भी स्विच या सॉकेट अगर कुछ भी कनेक्ट करना है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन सा लाइव वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर है, कौन सा अर्थ है। तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है कि अ पावर सर्किट यूजेस अ केबल हैविंग थ्री डिफरेंट वायर्स, ठीक है। नेम द थ्री वायर्स ऑफ द केबल। तो लाइव, न्यूट्रल, अर्थ है। बिटवीन विच ऑफ द टू वायर शुड हैव हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक गीजर्स बी कनेक्टेड। देखिए हमेशा लाइव और न्यूट्रल में कनेक्टेड होता है और वहीं से सर्किट कंप्लीट होता है और वो काम करता है। टू विच वायर शुड द मेटल केस के बाद आया नहीं कि हमारे पास सीधा अर्थ वायर आ गई। टू विच वायर शुड द स्विच एंड फ्यूज लाइव, ऑफ कोर्स हमेशा लाइव होता है। कहता है स्टेट टू सर्कमस्टांसेस विच वन में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक गैजेट, व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द गैजेट टू अवॉइड इट। देखिए सबसे पहली बात होती है फ्यूज की। अगर हम फ्यूज को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर देते हैं तो कोई फॉल्ट अगर होगा तो लाइव वायर क्योंकि स्टिल कनेक्टेड होगा मेरे अप्लायंस के, तो हमें शॉक लग सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर भी यही है कि फ्यूज हमेशा लाइव वायर में होना चाहिए। दूसरा, अर्थिंग। अर्थिंग हर अप्लायंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अर्थिंग की वजह से ही हम शॉक से बच जाते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से कोई फॉल्ट हुआ और मेरी लाइव वायर मेरे मेटल सरफेस से कनेक्टेड है तो एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो अर्थ के थ्रू होते चला जाएगा और जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा और हमें शॉक नहीं लगेगा। इस वजह से हमें जो प्रॉपर अर्थिंग घर में होनी चाहिए। तो ये बेसिकली दो इसके क्या हो गए, सर्कमस्टेंसेस हो गए और ये प्रिवेंटिव मेजर हो गए। बाकी लिखा हुआ आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ अर्थ वायर इंस्टॉल्ड इन अ पावर सर्किट बट नॉट इन द लाइटनिंग सर्किट। देखिए जब हम बात करते हैं ना पावर सर्किट की तो एक्चुअली एक तो कॉस्टली डिवाइसेस होती है और हाई पावर से चलने वाली डिवाइसेस होती हैं जो भी इस सर्किट से कनेक्टेड होती है। तो उनको सेव करने के लिए हम फ्यूज लगाते हैं, क्योंकि एक तो पहले ही बहुत हाई पावर पे चल रही है, ऊपर से कोई एक अनवांटेड पावर या कोई सिग्नल उसमें एंटर कर गया तो वो मेरे अप्लायंस को डैमेज कर सकता है। अब जो लाइटिंग वाले सर्किट है, जैसे कोई लैंप अगर आप चला रहे हो तो उसके लिए बहुत लो पावर करंट, बेसिकली करंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें अर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसलिए हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट आता है गिव टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हाई टेंशन वायर। एक तो लो रेजिस्टेंस, एक लार्ज सरफेस एरिया। फिर आता है कि विच ऑफ द केबल वन रेटेड 5 एम्पियर अदर 15 एम्पियर विल बी थिकर वायर। देखो जिसकी करंट रेटिंग ज्यादा होती है वो थिकर ज्यादा होती है, सिंपल सी बात ही है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है द डायग्राम इन फिगर शोज थ्री लैंप्स। ये तीन लैंप आपको दिखाए हुए हैं एंड कनेक्टेड टू द सेल, टू सेल आपको दिखाए, ठीक है। सो नेम द स्विच या स्विचेस टू बी क्लोज सो एज टू लाइट ऑल द थ्री लैंप्स। अगर मुझे तीनों लैंप चलाने हैं तो मैं एक किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, आपको 2 और 3 को लगाना पड़ेगा। 1 को ना भी लगाएं तो भी चलेगा, बिकॉज 1 और 2 को लगाएंगे तो सर्किट ये कंप्लीट होता है, जो करंट है इसमें फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिकली ये तीनों जो है आपके बल्ब जो है, जो लैंप है वो ग्लो कर जाएंगे, ठीक है। कहता है कि हाउ आर देन द लैंप कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। ऑफ कोर्स हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पॉजिटिव से करंट गया और ऐसे कंप्लीट होके आ गया तो सारे एक के बाद एक लगे, तो ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन है। फिर हमारे पास आता है ये क्वेश्चन। अब ये ड्यूल जो कंट्रोल वाला है कैसे करना, चलो मैं बता देता हूँ। फिगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। कहता है कंप्लीट द सर्किट सो दैट द बल्ब इज स्विच्ड ऑन। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो और यहाँ कनेक्ट कर दो, सर्किट कंप्लीट हो चुका है। या दोनों नीचे कर दो तो भी कंप्लीट है, लेकिन अगर एक ऊपर और एक नीचे किया तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा आपका, क्योंकि ये मेरा स्विच है। तो स्विच में यहाँ लाइव होता है और दूसरा जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है द लास्ट क्वेश्चन, दैट द फिगर शोज below shows two bulbs with switches and fuse connected to the mains through a 3-pin socket by the means of 3-wire cable. So label each component, अपने each components बताइए। तो देखिए बल्ब के बारे में तो दिख ही रहा है, ये बल्ब है, ये आपका बल्ब है, ठीक है। और क्या बोला था इसने, स्विच। तो ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, आपका दोनों स्विच है। फिर आया फ्यूज, ये रहा फ्यूज। फिर आया सॉकेट, ये रहा सॉकेट। डन, ठीक है। फिर वो कहता है नेम एंड स्टेट द कलर ऑफ इंसुलेशन ऑफ ईच वायर 1 2 एंड 3। देखिए पहली बात तो फ्यूज जो है वो लाइव में लगता है, तो ये लाइव वायर है और इसका जो कलर है वो आप अपना ब्राउन ले लीजिए, रेड ले लीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल के हिसाब से लें तो यहाँ पे ब्राउन आएगा। और जब सर्किट कंप्लीट होता है तो न्यूट्रल से वापस जाता है, तो दैट मींस ये न्यूट्रल है आपका। बीच वाला क्या है, आपका अर्थ हो गया।
तो न्यूट्रल वायर का जो बेसिकली कलर होता है वो हमारा ब्लू होता है, और जो अर्थ है उसके लिए हम ग्रीन कलर की जो इंसुलेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर लास्ट में आता है कि हाउ आर द टू बल्ब्स जॉइंड इन सीरीज और इन पैरेलल। साफ साफ देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं, सो पैरेलल इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9B के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।